वेलकम टू सिनेफाइल। हम सभी सिनेफाइल ने कितने ही सारे आइकॉनिक मूवी में और लेजेंडरी एक्टर को स्क्रीन पर दौड़ते हुए देख रखा है। लाइक अक्षय कुमार की ही बात करो तो हमें कई सारे मूवी में अक्षय कुमार दौड़ते हुए नजर आ जाते हैं। इवन बॉलीवुड में अक्षय कुमार से बेहतरीन कोई नहीं दौड़ सकता। एंड हॉलीवुड मूवी की बात करें तो गेट आउट, रॉकी एंड इवन फॉरेस्ट गंप, जिस मूवी का सबसे आइकॉनिक सीन ही रनिंग सीन है। लेकिन फिर भी क्यों टॉम क्रूज के ही रनिंग सीन को सिनेमा की हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक सीन माना जाता है? टॉम क्रूज ही इतने बेहतरीन तरीके से कैसे दौड़ पाते हैं और टॉम क्रूज का मूवी में दौड़ना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखा जाए तो टॉम क्रूज कोई हाल फिलहाल से मूवी में हमें दौड़ते हुए नजर नहीं आते हैं, बल्कि टॉम क्रूज जब से मूवी बनाना स्टार्ट किए थे तब से ही हमें टॉम क्रूज की मूवी में एक रनिंग सीन जरूर देखने को मिलता है। और यही तो वजह है कि टॉम क्रूज ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की बायो में लिख रखा है कि रनिंग इन मूवी सिंस 1981। इवन टॉम क्रूज के स्टैट्स की बात करें तो टॉम क्रूज के 54 मूवी करियर में से हमें 45 मूवी में टॉम क्रूज का एक रनिंग सीन जरूर देखने को मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी को ये बात एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि टॉम क्रूज जब कभी भी स्क्रीन पर दौड़ते हुए नजर आते हैं तो वो सीन सबसे खूबसूरत सीन होता है। और इसका सबसे पहला वजह है टॉम क्रूज का दौड़ने का स्टाइल। टॉम क्रूज सबसे बेहतरीन तरीके से दौड़ सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर एक्टर। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है रनिंग सीन का फिल्मिंग। टॉम क्रूज की रनिंग सीन को जिस तरह फिल्मिंग और शूट किया जाता है वो सबसे बेहतरीन तरीके से किया जाता है। एंड आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स टॉम क्रूज टेक्स फॉर दीज रनिंग सीन्स, बट ये काफी खूबसूरत लगता है। और जिस तरह टॉम क्रूज हमें स्क्रीन पर दौड़ते हुए नजर आते हैं उसके कंपेयर में और कोई भी एक्टर उनके आसपास भी नजर नहीं आता है। लेकिन फिर भी मुझे अगर कोई एक्टर सिलेक्ट करना होगा तो मैं बॉलीवुड से फरहान अख्तर को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि फरहान अख्तर जिस तरह भाग मिल्खा भाग में दौड़े थे वो काफी आइकॉनिक सीन था। एंड इवन हॉलीवुड की बात करें तो हॉलीवुड में डैनियल क्रेग का नाम लेना चाहूंगा, जो कि जेम्स बॉन्ड मूवी में हमें नजर आए थे और वो काफी बेहतरीन तरीके से दौड़ भी सकते हैं। जैसे कि मिशन इम्पॉसिबल 3 के इस आइकॉनिक सीन को देखो। यहाँ पे सिर्फ टॉम क्रूज के दौड़ने का स्टाइल काफी नहीं है, बल्कि यहाँ पर आप लोग को नोटिस करना पड़ेगा कि टॉम क्रूज एक भीड़-भाड़ इलाके में दौड़ रहे हैं जहाँ पर लगभग में 100 से भी ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा है और उस बीच में टॉम क्रूज काफी तेजी से दौड़ रहे हैं। और यही तो टॉम क्रूज की रनिंग स्टाइल को काफी आइकॉनिक बनाता है, क्योंकि टॉम क्रूज काफी फास्ट दौड़ सकते हैं एज कम्पेयर टू डैनियल क्रेग और भाग मिल्खा भाग। आप जब कभी भी टॉम क्रूज को स्क्रीन पर दौड़ते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है कि टॉम क्रूज 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे हैं। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि टॉम क्रूज ही इतने बेहतरीन तरीके से कैसे दौड़ पाते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन है टॉम क्रूज खुद। I just love climbing the tallest trees on windy days and kind of going back, and I was that kid that would jump off the roof. For me, it's about storytelling, and I grew up watching, you know, Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, you know, Abbott Costello, you know, they're kind of work that they did, the classics, and they made me laugh, and they had tension. So these things that I want to really build stories around it. That's why I started producing Mission Impossible. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टॉम क्रूज एक फियरलेस एक्टर है, वो ज्यादातर अपना स्टंट खुद करना ही प्रीफर करते हैं, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है। वहीं टॉम क्रूज से बाकी सभी एक्टर को कंपेयर करें तो वो सभी स्टंट करना उतना भी ज्यादा प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये काफी डेंजरस हो सकता है। लेकिन टॉम क्रूज अपना स्टंट खुद ही करते हैं और यही वजह है कि टॉम क्रूज कई सारे आइकॉनिक रनिंग सीन भी प्रोवाइड कर पाते हैं, चाहे फिर वो रूफ टॉप पे दौड़ने का हो या फिर रूफ टॉप से दौड़ते हुए दूसरे बिल्डिंग पर जंप करना और वहां पर अपने एंकल को फ्रैक्चर कर लेना। लेकिन फिर भी टॉम क्रूज वहां पर रुकते नहीं है और अपने उसी दर्द में वहां पर दौड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और यही छोटा मोटा सीन ही टॉम क्रूज की रनिंग स्टाइल को सबसे आइकॉनिक बनाता है। इवन टॉम क्रूज इतने बेहतरीन तरीके से कैसे दौड़ पाते हैं इसके बारे में टॉम क्रूज ने खुद एक वीडियो में बता रखा है। People out there that want to learn how to run like Ethan Hunt, what are like our top 3 tips that you might be able to give us? Let me see. I think, you know, you drive with your arms, the elbows. Don't think of the hands. You're thinking of driving with your elbows and the knees. You know, but it really is, you're concentrating for me on my upper body. I let my elbows drive and the legs follow. You know? So that's what you want to do. And look straight ahead of look where you're going. Look where you're going. Okay. That's key. That's also. key. Yeah, you don't want to run into traffic. Okay? और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मिशन इम्पॉसिबल 3 का एक क्लिप दिखाया था जो कि एक्चुअली में वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सीन है। I think that probably was the most difficult. May not look like that,
He was jumping off rooftops. Now, these were tile roofs. It required incredible grace, precision, coordination, and footwork. And it looked so effortless. That was tricky. First of all, it was the third to last. इस तरह के सीन को शूट करना उतना भी आसान नहीं होता है। अगर आप रूफ टॉप पे इतने फास्ट दौड़ रहे हो तो आपको कैमरामैन के साथ भी उसी तरह दौड़ना पड़ेगा। इवन इसके लिए स्पेशल कई सारे टेक्नोलॉजी को भी इन्वेंट किया जाता है और तब जाकर हमें इतना परफेक्ट रनिंग सीन देखने को मिलता है। और कोई भी फिल्म मेकर इतना कुछ उस वक्त करेगा जब आपका एक्टर उस लेवल तक जा सकता है, और टॉम क्रूज उस लेवल तक जाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। वेल, ये मेरा अपना कुछ थॉट है, आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके।